Hello student, welcome in SHT class. Student, today I will start next chapter, that is the chapter number 7, Soils of India. In this chapter we read about the soils and their formation, types and the soil erosion. मीन्स सॉइल के बारे में पढ़ना है जो कि आपके अर्थ का बहुत ही प्रिसिशियस पार्ट्स है, बहुत ही कीमती भाग है. अगर विदाउट आप सॉइल आप प्लांट के बारे में ग्रो करने के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगा तो आप प्लांट कहाँ ग्रो करेंगे. तो ये प्रिसिशियस पार्ट है और विदाउट सॉइल आप अपने हाउस सॉइल के थ्रू आप हाउस मेकिंग, पॉट्स मेकिंग एंड द रोड मेकिंग, ऑल द टाइप्स ऑफ यूजेस आर सॉइल्स and different types of soils found in India. So let us start the soil. Open the page number 59 and come on the paragraph. Soil is one of the Earth's most precious resources. The uppermost nutrient-rich layer of Earth on which plants grow is called soil. जो सॉइल होता है वो आपके अर्थ का बहुत प्रिसिशियस पार्ट है, बहुत ही कीमती चीज है, जो कि अर्थ का अपर लेयर, ऊपर का भाग होता है जहां पे प्लांट ग्रो करते हैं. इट इज अ वेरी यूजफुल नेचुरल वेल्थ एंड द फॉर्म थ्रू द नेचुरल प्रोसेस. ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है. इसके बाय एयर, बाय रेन, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये इसका फॉर्मेशन होता है. और ये फॉर्मेशन जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो 1 डे या 2 डेज में नहीं या ईयर में नहीं, इसे होने में 1000 मिलियन ईयर लगे इस प्रोसेस को होने में. देन वी कैन नॉट ग्रो पैडी, जूट एंड वीट विदाउट सॉइल. आप प्लांट की ग्रो करने के बारे में सोच नहीं सकते, चाहे वो वीट हो या जूट हो, बगैर आप सॉइल के नहीं सोच सकते हैं. एज दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. बिसाइड दिस सॉइल इज यूज टू बिल्ड हाउस, रोड एंड मेक पॉट्स. आप यूज करते हैं हाउस मेकिंग में, रोड मेकिंग में. देन पॉट आपने देखा होगा कि आप अगर आपके घर में कभी आपने देखा होगा हाउस मेकिंग में, तो उसमें पहला लेयर जो पड़ता है वो आपके सॉइल्स का ही होता है. देन उसके बाद आगे की चीजें होती हैं, या रोड मेकिंग हो या पॉट्स मेकिंग है, तो इन सब चीजों में आपकी सॉइल की यूज होते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल वेल्थ आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द डिगिंग द सॉइल. Soil provided the support and nourishment that plants need to order to grow. जो सॉइल होता है वो प्लांट्स को स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन देता है, जिससे वो प्लांट्स ग्रो करता है. और ये प्लांट रिटर्न में हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, ना कि हमें और एनिमल्स को ऑल्सो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर थिकनेस वेरी फार फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जो ये सॉइल है वो हर जगह की अलग अलग होती है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. जो इंडियन क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग सॉइल का टाइप्स भी होते हैं. क्वाइक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक. द सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. जो अर्थ का ये अपर मोस्ट लेयर होता है जहां पे प्लांट ग्रो करते हैं. सॉइल इज नेचुरल वेल्थ एंड द फॉर्म थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस. ये नेचुरल वेल्थ है जो कि नेचुरली प्रोसेस हुए हैं, फॉर्म्ड हुए हैं. सॉइल इज यूज टू बिल्ड हाउस, रोड एंड टू मेक पॉट्स. सॉइल एंड देयर थिकनेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह की इसकी सॉइल की जो नमी है, मोटाई है, या जो कलर है वो हर जगह का अलग अलग होता है. नॉर्थ साइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होगा, आप साउथ में जाओ तो डिफरेंट टाइप्स होगा, देन ईस्ट में जाओ अलग होगा, वेस्ट में जाओ. तो हर इंडिया का ये जो पार्ट्स है, हर जगह के जो सॉइल्स के टाइप्स है वो डिफरेंस होते हैं. तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. कैसे सॉइल फॉर्मेट हुआ, कैसे आया इस धरती पे, कैसे उसके फॉर्मेशन हुई, इसके बारे में हमें पढ़ना है. देन स्टार्ट. Formation of soil. The formation of soil takes over hundreds of years. Some factors which facilitate soil formation means जो soil formation है वो 1 day या 2 days में नहीं होता है, इसको होने में thousands and millions year लगे. और उसका क्या कारण है, किस वजह से ये फॉर्मेट हुए. Then first topic is rain. When rainwater flow downwards over rocky surface and brings small rocks and minerals along with it, these still down in plains and river beds. This process of water and tear of rock is known as erosion. जो आपके रेन होते हैं ये भी एक कॉज है जो आपके सॉइल फॉर्मेशन के. आपका जब रेन होता है तो माउंटेन से जो मिनरल्स या न्यूट्रिशन या जो रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं,
हैवी वाटर के थ्रू ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये प्रोसेस चलते आते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके प्लेन्स एरिया मीन्स मैदानी एरिया में डाउन होते हैं, जो आपके रिवर आपके साइड में रिवर वहां की ये कलेक्ट होता है, देन ये प्लेन्स पे भी कलेक्ट हुए, जिसके वजह से ये लेयर टू लेयर ये फॉर्मेट हुए और जिसके वजह से ये आपके सॉइल आपके अर्थ का अपर मोस्ट लेयर बना। देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट, हीट, कोल्ड, मॉइस्चर, रेन etc led to the weathering of rocks and hence formation of soil. This breaking down of rocks due to the variation in the temperature, wind, water etc known as the weathering. जो आपकी क्लाइमेट भी है वो भी एक कॉज है सॉइल फॉर्मेशन का जैसे कभी हीट हुआ, कोल्ड हुआ, या आपका वेदर के सिचुएशन उसके मॉइस्चर के अकॉर्डिंग आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक और टेम्परेचर में आने के बाद उसका जो चेंजिंग होती है सॉइल की वो डिपेंड करता है, और ये होती है विथरिंग, और ये कॉज होता है, इसे कहते हैं विथरिंग, जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होता है सॉइल का। देन नेक्स्ट इज प्लांट्स, roots of the plants and trees also cause breaking down of hard rock into the fine pebble. जो आपकी ट्रीज और प्लांट्स होते हैं ये भी कॉज होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के। आपने देखा होगा कि जो ये लीव्स होते हैं जो डाउन होते हैं या टूटते हैं वो धीरे धीरे अपने कलर चेंज करने के बाद हार्ड होते जाते हैं, और ये उसी मिट्टी में मिल के उस मिट्टी को और भी स्ट्रांग बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं, जो ये भी एक कॉज है फॉर्मेशन का। These undergo further erosion which leads to the formation of soil. These may take several hundred years. Then distribution rainfall is a country and the excessive heat contribute special characters of the soil's country. Almost all the food you eat, fiber for the clothes you wear, or lumber or means wood for the house are produced by the soil. 6 different types of soils are mainly found in India. जो इंडिया में होते हैं वो 6 टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं. These include alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं जो कि काइंड्स जो कहा जाए तो इंडिया में 6 टाइप के सॉइल्स होते हैं जो हर प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं. मीन्स उसके अकॉर्डिंग ही आपका वहाँ का जो क्रॉप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं. जैसे नॉर्थ में आप आइए तो राइस की वैरायटी अलग है, साउथ में अलग है. साउथ में आपकी कॉफी की जो फार्मिंग होती है वो स्ट्रांगली होती है. देन आप ईस्ट में जाइए तो आपका टी प्लांटेशन है. देन वेस्ट में जाइए तो उसका डिफरेंस है. लाइक आप कहते हैं कैक्टस वो आप मिलेंगे. तो हर जगह का प्लेस टू प्लेस वेदर क्लाइमेट ये डिपेंड करता है वहां के सॉइल पे, और वो सॉइल उसके क्रॉप्स के टाइप्स शो करता है. तो आपके हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ना है. देन आप आ जाइए इन्फोहेब में. हियर इज द 2 इन्फोहेब. Biota is the vegetation that cover the soil, the animal that live upon the soil, and the microorganism that inhabit the soil. And next info, natural process can take more than 500 years to form the centimeters of top soil. जो अर्थ का टॉप सॉइल है वो 500 years इसको बनने में लगा. ओके, अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ सॉइल. तो आपने फॉर्मेशन में पढ़ा रेन एक कॉज है, देन क्लाइमेट एंड प्लांट्स ये कॉज है आपके सॉइल फॉर्मेशन के. जब रेन होता है तो माउंटेन से जो छोटे पार्टिकल्स है वो प्लेन्स में आ जाते हैं, देन रिवर में मिल जाते हैं जिसकी वजह से ये फॉर्म होता है. क्लाइमेट भी डिपेंड करता है वहां के सॉइल के फॉर्मेशन में. प्लांट्स जो होते हैं वो भी होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. अब हमें पढ़ना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया. That is alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain and desert soil. So our first is alluvial soil, and this is in a 2 part. That is called Bhangar, that is old alluvial soil, and Khadar, this is a new alluvial soil. So alluvial soil is mainly found in the plains of northern India. जो एलुअल सॉइल है वो आपके मेनली नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का है
वहां पाए जाते हैं। आपने माउंटेन वाले में, हम लोग रेंजेस में आपने पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया कौन सा होता है। ये देखिए आपके जो ये ग्रीन पार्ट्स हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, जो कि आपका यहां से स्टार्ट होके देन आपका ईस्ट का कुछ पार्ट है, आप फिर आइए साउथ के कुछ पार्ट में है, एंड देन वेस्ट के कुछ पार्ट में है। सो सबसे ज्यादा जो कवर एरिया होता है वो नॉर्दर्न एरिया में एलुअल सॉइल का है। ये आपके पार्ट्स हैं एलुअल सॉइल के, क्लियर। तो ये जो आपके आते हैं एलुअल सॉइल, ये यूपी, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में आपके ये एलुअल सॉइल पाते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज द बांगर एंड खादर। इट इज फॉर्म बाय द डिपॉजिट अलोंग रिवर बैंक्स। और ये जो बना है, जिससे फॉर्म हुआ है रिवर बैंक्स के डिपॉजिट, मीन्स जो रेन के थ्रू रिवर्स में जो पार्टिकल्स आके कलेक्ट होते गए, जिसके वजह से ये काफी फर्टिलाइट होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स के लिए काफी न्यूट्रिशन, क्रॉप्स के लिए काफी यूजफुल है, जस्ट लाइक वीट के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। इट इज वेरी फर्टिलाइट एंड द कंट्रीब्यूट द largest share of agriculture wealth. This soil is stored in a river valley or lowlands of the plateaus. ये जो आपके river valleys के किनारों पे कलेक्ट होते हैं। देन आपके जो लो डाउन एरिया होता है प्लेटूज का, जो पठार के, वहां पे ये कलेक्ट होते हैं। मेनली रिवर्स फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन, दे ब्रिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेंडिमेंट विद द डैम। इट डिपॉजिट इन द रिवर वैली एंड द फ्लड प्लेन्स। जो बाढ़ के कारण से भी जो ये सॉइल इरोज आपके सॉइल कलेक्ट होते हैं, ये भी काफी फर्टिलाइट कर देते हैं इन, क्योंकि अगर देखिए आपके रेन हुए या बाढ़ हुए तो उसमें से बहुत सी चीजें आपकी उन फ्लड में निकलती जाती हैं, और जो कलेक्ट होने के बाद वो आपके काफी फर्टिलाइट कर देती हैं, उपजाऊ बना देती हैं उस सॉइल को। It is one of the most abundant soil in the India subcontinent. Alluvial soil is found in the delta region of rivers such as, जहाँ ये पाई जाती हैं जो रीजन्स में है गंगा, गोदावरी एंड कावेरी। और जो मेनली जो एरिया में पाई जाती हैं वो है दैट इज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो जो एलुअल सॉइल है स्टूडेंट, ये टाइप्स ऑफ सॉइल्स में जो 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है, उसमें पहला एलुअल सॉइल, that is alluvial soil. Alluvial soil is the mainly found of northern India. It is formed by the deposit along with river bank. Okay. Next बांगर, that is old alluvial, जो पुराना alluvial उसको बांगर कहते हैं। खादर जो न्यू alluvial soil होता है, और ये मेनली पाए जाते हैं यूपी, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। और वहाँ पे जो आपके नॉर्दर्न का साइड है, वहां पे स्पेशली ये आप जो कहते हैं आप चावल की खेती के लिए काफी इम्पोर्टेंट ये सॉइल है, बहुत उपजाऊ होता है, और यहाँ के जो प्लेन्स है काफी फर्टिलाइट होते हैं, दैट इज रीजन एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल इज फॉर्म बाय द डिस्चार्जेस ऑफ वॉल्केनोज। ये जो ब्लैक सॉइल है, ये वॉल्केनो के डिस्चार्ज के मीन्स ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उसके वजह से ये इसके डिस्चार्ज की वजह से जो पार्टिकल्स निकले हैं और ग्राउंड पे आए, उसके वजह से ये इस टाइप के सॉइल्स बने, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो ब्लैक टाइप का होता है। इसीलिए इसे ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल, ये कॉटन की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको ये भी कहते हैं। दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल as cotton is most important crop grown in this soil. Black soil is known for its capacity to hold moisture. Black soil है जो अपने कैपेसिटी, जो मॉइस्चर को मीन्स नमी को जो होल्ड करने, उसके लिए काफी जाना जाता है। एंड इज रिच मैग्नीशियम एंड आयरन। और इसमें मैग्नीशियम मीन्स एल्यूमिनियम और आयरन की जो मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से जो ये काफी जिस क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट है, that is the cotton, sugarcane, groundnuts, millet, wheat and the oil seed. ये इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इट इज फाउंड पेनिसुलर इंडिया, पर्टिकुलरली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इट इज गुड फॉर अ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक अ कॉटन, सुगरकेन, ग्राउंडनट्स, मिल्ट, व्हीट एंड ऑयल सीड। स्टूडेंट आप यहाँ देखिए, आपका ये जो ब्लैक सॉइल है,
ये स्पेशली वेस्ट का जो एरिया है कवर किया हुआ है और साउथ का कुछ पार्ट है आपका ये कवर हुआ है। इसमें मीन्स आपका आंध्रा आ जाइए, आंध्र प्रदेश, देन मध्य प्रदेश का ये एरिया, महाराष्ट्र, और इन सब एरिया में जो क्रॉप्स होते हैं मेनली आपके ऑयल सीड हो गए, कॉटन हो गया, जिसके लिए काफी रिच होता है ये सॉइल, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं इन क्रॉप्स के लिए। सो लेट क्वाइक रिविजन अबाउट दिस। ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज फॉर्म बाय द डिस्चार्जेस ऑफ वॉल्केनो, मीन्स ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो डिपॉजिट हुए हैं पार्टिकल्स, उसकी वजह से सॉइल फॉर्म हुए हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, इसे ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। रीजन ये कॉटन की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉटन की खेती यहाँ पे मैंने एल लिखा है स्टूडेंट, ये कॉटन की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल इज नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को काफी अच्छे तरीके से होल्ड करता है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नीशियम एंड आयरन की मात्रा काफी अधिक है और ये पाई जाती है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, गुजरात। और जो मेनली जिस क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉटन, शुगर केन, ग्राउंड नट्स, मिल्क, व्हीट एंड ऑयल सीड। तो स्टूडेंट आपने आज इसमें पढ़ा है सॉइल्स, कैसे सॉइल जो होते हैं वो अपर पार्ट्स होते हैं अर्थ के, और ये काफी नेचुरली वेल्थ हैं और बहुत ही प्रिसीशियस हैं, और ये प्लांट के ग्रो के लिए इंपॉर्टेंट है और काफी चीजों में यूज होता है, लाइक हाउस मेकिंग, रोड मेकिंग एंड पॉट मेकिंग। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स आपके डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं इंडिया के, ये 6 टाइप्स के होते हैं और इनका फॉर्मेशन हुआ है रेन के थ्रू, क्लाइमेट का कारण भी होता है, देन प्लांट्स। और टाइप्स ऑफ सॉइल्स में हमने पढ़ा एलुअल सॉइल, दैट इज द मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इट इज फॉर्म, ये कैसे बना, ये होता है आपके डिपॉजिट ऑफ रिवर बैंक्स। और आपका ब्लैक सॉइल वॉल्केनो के कारण हुआ है और ये काफी फर्टिलाइट, बहुत उपजाऊ होता है, जो आपके पाए जाते हैं ये गंगा एंड गोदावरी एंड कावेरी नदी के मुहाने पे, और ये मेनली जिस पार्ट पे पाए जाते हैं दैट इज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। एंड ब्लैक सॉइल इसे ऑल्सो कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कॉटन की खेती के लिए, और शुगर केन, ग्राउंड नट, मिल्क, व्हीट, ऑयल सीड, और जिस पार्ट में पाए जाते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये काफी ज्यादा जाते हैं ब्लैक सॉइल, ये क्योंकि अपने नमी को होल्ड किए होते हैं और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा काफी अधिक होती है, जिसकी वजह से इन फसलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेड सॉइल, देन लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये हम अभी सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।